हेलो और नमस्ते। मेरा नाम तन्मय है और आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ जिसका नाम है दादाजी की कोहनी। कोहनी का मतलब होता है एल्बो। ये कहानी मेरे खुद के दादाजी के बारे में है और इसको मैंने लिखी है। तो दादाजी की कोहनी। मेरे दादाजी बड़े ही गंभीर स्वभाव के थे। लंबे चौड़े, धनुष जैसे मूछ। वे सूरज की रोशनी में बरामदे में बैठकर पाइप पीते हुए अखबार पढ़ते थे और फिर हजामत करते थे। घर में सभी उनकी गहरी आवाज से बहुत डरते थे, पर यह भी जानते थे कि वे व्यर्थ में कभी अपनी आवाज ऊंची नहीं करेंगे। मैं उनसे वैसे काफी बातें करता था और कोई भी सवाल हो तो पहले उन्हीं से पूछता था। सिर्फ एक ही सवाल था जिसका जवाब वो कभी नहीं देते थे, और वो था, दादाजी आपकी कोहनी टेढ़ी क्यों है? दादाजी के दाहिने हाथ की कोहनी टेढ़ी थी, पर ये टेढ़ी क्यों थी ये कोई नहीं जानता था। मैं और मेरे चचेरे भाई हमेशा ये जानना चाहते थे कि आखिर उनकी ये टेढ़ी कोहनी का रहस्य क्या है, और अलग अलग थ्योरी लगाते थे। जैसे अरे वो क्या हुआ ना, एक बार वो अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए उनका हाथ छूट गया था, तब से उनकी कोहनी टेढ़ी है। अरे नहीं नहीं, वो जंगली जानवर ने एक बार अटैक कर दिया था ना उन पर, तो उससे लड़ते वक्त उनकी कोहनी टेढ़ी हो गई। अरे बाप, वो क्रिकेट खेलते हुए एक बार उनकी कोहनी पर बॉल लग गई थी, उस समय एल्बो गार्ड नहीं था ना। जब ये कौतूहल हमसे सहा ना जाता तो हम डरते डरते उनके पास जाते और पूछ लेते, दादाजी आपकी कोहनी टेढ़ी क्यों है? सन्नाटा। वो रौद्र रूप से हमें देखने लगते और हम वहां से दुम दबा के भागते। एक दिन ड्राइंग रूम में मैं और मेरा भाई अनंत पंजा लड़ रहे थे। पंजा लड़ना मतलब आर्म रेसलिंग। मैं उससे ज्यादा ताकतवर था, पर वो अलग अलग स्ट्रेटजी लगाता था। जैसे वो देखो तुम्हारे पीछे चूहा है, और जैसे ही मेरा ध्यान बंटता वो एक ही बार में मुझे हरा देता। इस बार मैंने ठान ली थी कि कुछ भी हो जाए मैं अपना ध्यान नहीं बंटने दूंगा और उसे हरा कर ही रहूंगा। इसलिए हमारे मैच के बीच में जब वो अचानक चिल्लाया दादाजी, और मेरे पीछे भयभीत आंखों से देखने लगा, तो मैंने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं और जोर लगाने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, बंद करो, पंजा कभी नहीं लड़ेगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो साक्षात दादाजी। मैंने पूछ लिया क्यों? तो वो मेरे पास में आए, एक तमाचा लगाया और बोले, क्योंकि हम बोल रहे हैं पंजा कभी नहीं लड़ेगा। मैं 9 या 10 साल का था। एक ही बार में रो पड़ा और वहां से भागा। उस रात को दादाजी ने मुझे अपने पास बुलाया और बड़े प्यार से बोलने लगे, तुम्हें जानना था ना मेरी कोहनी टेढ़ी क्यों है? चलो आज बताता हूं। उन्होंने अपनी पाइप की लंबी टांग ली और शुरू हो गए। सन 1946 की बात है, 1946। मैं गांव में था और कुश्ती लड़ने का बहुत शौक था मुझे। इनफैक्ट मैं गांव का सबसे तेज और ताकतवर पहलवान था। सभी मुझसे डरते थे। अच्छों को मैं धोबी पर छाड़ दे देता था। हर साल चैंपियनशिप में मैं ही जीतता था। उस समय अंग्रेजों का हुक्म था, पर अंग्रेजों से ज्यादा दिक्कत हमें डाकुओं से आती थी। हर साल डाकुओं का दल हमारे गांव पर आक्रमण करता और सारा अनाज और सारी संपत्ति ले जाता। हमने भी ठान ली कि हम ऐसा नहीं होने देंगे और हम अपनी रक्षा में हथियार रखने लगे। अब जब डाकू आक्रमण करते तो हम उन पर गोली चला देते। इससे डाकू और क्रोधित होने लगे। अब घर लूटने के बाद वो घर को जलाने भी लगे। दोनों तरफ से जाने लगी और दोनों तरफ से ये स्थिति बिगड़ने लगी। डाकुओं के लीडर टेक्का और हमारे गांव के सरपंच ज्ञानी को ये बात समझ में आ गई। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। दोनों जन एक दूसरे के आमने सामने खाट पर बैठे थे। एक तरफ डाकुओं की टोली और दूसरी तरफ पूरा गांव। उस समय डाकू काली के भक्त होते थे, तो उनका आदर सम्मान करना भी जरूरी था। कुछ क्षण बाद डाकुओं के लीडर टेक्का ने बोला, अब ये खून खराबे से किसी का कोई फायदा नहीं हो रहा।
ज्ञानी बोला, जी बात तो सही है, तो क्या किया जाए? जी आप बताइए। टेक्का कुश्ती का बड़ा शौकीन था, उसने भी मेरा नाम सुना था और जानता था कि मैं गांव का सबसे तेज और ताकतवर पहलवान हूं। वह ठीक मेरी तरफ देखने लगा और उसने बोला, मेरा प्रस्ताव यह है, दीना यानी कि मैं और मेरा भाई पंजा लड़ेंगे। अगर मेरा भाई जीता तो तुम चुपचाप हमें सारी संपत्ति दे दोगे, अगर दीना जीता तो हम यहां से उठकर चले जाएंगे और फिर वापस कभी नहीं आएंगे। ज्ञानी ठीक मेरी तरफ देखने लगा। मैं खड़ा हो गया और बोला, स्वीकार। सारा गांव खुशफुसाने लगा। तभी डाकुओं के दल में से टेक्का का भाई टिड्डा उठकर आया। सब चुप। टिड्डा 7 फुट लंबा, उसकी एक एक बात 6 फुट लंबी थी, उसके मसल्स मानो चमक रहे थे। और आकर बीच में बैठ गया। मैं भी जाकर बीच में बैठ गया। हमारे बीच में एक काठ रखी गई, दोनों तरफ 2 मोमबत्ती। कुछ क्षण बाद टेक्का ने बोला, शुरू, और हम पंजा लड़ने लगे। मैंने कभी भी इतनी शक्तिशाली अपोनेंट के साथ नहीं खेला था। जान भर आई, पर पूरे गांव का सवाल था, मैं पीछे नहीं हटने वाला था। सारी जान लगा दी। हमारा मैच 7 घंटे चला। अंधेरा हो गया, पर पसीने में तरबतर हम दोनों पंजा पकड़े रहे। जब दोनों की हिम्मत टूटने को आ गई तो मैंने अपना बचा खुचा बल इकट्ठा किया और अचानक विजयी हुआ। सारा गांव चिल्ला उठा। टिड्डा अपना हाथ पकड़कर रो रहा था। उसके दाहिने हाथ की 4 उंगलियां एक दूसरे के साथ चिपक गई थी। उन्हें अलग करने के लिए उसे उन्हें गर्म पानी में सेक करना पड़ा। मैं बहुत खुश था। सारा गांव मेरा नाम चिल्ला रहा था। पर जब मैंने नीचे देखा तो मेरा हाथ टेढ़ा हो गया था। मेरी कोहनी टेढ़ी हो गई थी। उस दिन के बाद से मैं अपनी कोहनी को कभी सीधी नहीं कर पाया। इसलिए मैं कहता हूं, पंजा कभी नहीं लड़ेगा, समझा? बैडमिंटन खेलो, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, पर पंजा कभी नहीं लड़ेगा। यह कहकर दादाजी ने अपनी कहानी समाप्त की और मेरी खुशी का अंत न था। उन्होंने फाइनली मुझे अपनी टेढ़ी कोहनी का रहस्य बता दिया था। अब अनंत और बाकी भाइयों बहनों की तुलना में मैं सबसे कूल हो जाऊंगा। पर तभी दादाजी बोले, पर सुनो, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, हाँ? किसी को मत बताना, हमारा सीक्रेट। ये सुनकर तो मैं और भी खुश हो गया। दादाजी और मेरा सीक्रेट। 15 साल निकल गए और दादाजी भी चल बसे। एक दिन हमारे घर पर मेरे भतीजे आए हुए थे और पंजा लड़ रहे थे। मैंने तुरंत उन्हें रोक दिया और बोला, दादाजी होते तो बोलते ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। पापा पास में खड़े थे। उन्होंने पूछ लिया, अरे क्यों? मैंने बोला, अरे वो दादाजी बोलते थे ना उनकी पंजे वाली कहानी, तो पापा को समझ में नहीं आया। तो मैंने बोला, अरे वो क्या नाम था, वो टेक्का और टिड्डा, उनकी टेढ़ी कोहनी। तो पापा ने बोला, टेक्का और टिड्डा तो दादाजी के बचपन के दोस्त थे। अब मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने पूछ लिया, तो उनकी टेढ़ी कोहनी का रहस्य क्या था, उनकी कोहनी टेढ़ी क्यों थी? तब पापा ने बताया, जब दादाजी 7 साल के थे तो उनकी कोहनी पर एक फोड़ा हो गया। जब उसका इलाज करने के लिए डॉक्टर ने उसे फोड़ दिया तो दादाजी को इन्फेक्शन हो गया और उसके बाद वे अपनी कोहनी को सीधी नहीं कर पाए। ये सुनकर मैं अचंभित रह गया। ये कैसे हो सकता है? तब मुझे समझ में आया, ये दादाजी का तरीका था मुझे मनाने के लिए। उन्हें खराब लगा होगा मुझे थप्पड़ मारते हुए। उस समय सॉरी वगैरह कोई नहीं बोलता था, तो मुझे मनाने के लिए उन्होंने ये कहानी बनाई होगी और मैं 15 साल से उसे सच मानता रहा। पर यह सोचकर भी मुझे खराब नहीं लगा, बल्कि दादाजी के प्रति मेरे मन में और भी श्रद्धा उत्पन्न हुई कि उन्होंने मुझे मनाने के लिए इतनी शानदार कहानी बनाई। आज भी अगर कोई मुझे पंजा लड़ने के लिए चैलेंज करता है
तो मैं साफ मना कर देता हूँ और मैं पूछता हूँ, तुम्हें मालूम है मेरे दादाजी की कोहनी टेढ़ी क्यों थी? थैंक यू, नमस्ते। बहुत अच्छा लगा आपको ये कहानी सुनाकर। मेरे दादाजी बहुत ही अच्छे कहानीकार थे और मैं उनसे काफ़ी कहानियाँ सुनता था। तो मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपके घर पर भी कोई कहानीकार है तो उसे ज़रूर पकड़िए और उनसे बोलिए कहानी सुनाओ। ओके, चलो बाय।